हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय कविता के विषय में, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया हर वर्ड आपके मस्तिष्क में अच्छे से फिट हो जाएगा और आप इसे जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है और हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए पास किया और 1942 से 1952 यानी कि 10 साल स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे वहाँ पर प्राध्यापक के पद पर रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। उन्हें 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें मिला 2 चट्टानों के लिए। उनकी काव्य संग्रह है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। आप याद रख सकेंगे, मधु से ही 3 है काव्य संग्रह, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, है ना। उसके बाद आत्मकथा, उनकी आत्मकथाएं हैं क्या भूले क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर इत्यादि। उनका निधन 2003 में मुंबई में हुआ। अब हम कविता को शुरू करते हैं। कविता है, आज हम कविता के 4 पद्यांश को पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैं आपको अन्य पद्यांशों के विषय में बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले हम कविता के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये जो प्रस्तुत जो कविता है, इसमें कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व को उजागर किया है। कवि का व्यक्तित्व कैसा है? प्रेममय है ना। कवि के जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी उन परेशानियों को वे स्वयं पर हावी होने नहीं देते हैं और अपने व्यक्तित्व को इतना प्रेममय बना के रखते हैं कि वे सारी परेशानियां उन पर हावी नहीं होती, है ना। तो यहाँ कवि जो हैं वे अपने कर्तव्यों और दायित्वों का अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कवि अपनी व्यक्तित्व की विशेषताओं को बताते हैं। कवि कहते हैं कि वर्तमान में उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, है ना। यानी कि वे सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, फिर भी वे अपने जीवन से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। और कवि के जो सांसों के तार हैं, मतलब कवि के हृदय के वाद्य यंत्रों को किसी ने झंकृत कर दिया है, यानी कि कंपित कर दिया है। तो यहाँ कवि अपनी प्रियतमा के विषय में बताते हैं कि किसी ने उनके हृदय के तारों को छेड़ा है ना। अब हम दूसरे पद्यांश की ओर बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया हूँ। इसमें कवि कहते हैं कि मेरा जो मन है वो प्रेम की मदिरा को पीकर मस्त है। कवि कहते हैं कि ये दुनिया वाले मेरे विषय में चाहे कुछ भी क्यों ना कहें, मैं प्रेम का प्याला पीकर मस्त हूँ, है ना।
तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। वर्तमान में भी हमें पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ से प्रेम करते हैं तो जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो आपको कहीं ना कहीं कम लगेंगी, क्योंकि प्रेम की ताकत वो आपको हर समस्या से क्या करती है, उबारती है। तो यहाँ इसलिए कवि कहते हैं कि स्नेह सुरा का वो पान किया करते हैं और जग का ध्यान नहीं करते हैं। जग में उन्हें कोई कुछ भी कहे लेकिन वे उसका क्या नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, है ना। और वे प्रेम के मदिरा को पी करके क्या है, मस्त हैं, है ना। अब आगे, निज उर के उद्धार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इस काव्यांश में कवि अपने मन के भावों को दुनिया के समक्ष रखते हैं, रखने की वे कोशिश करते हैं। उसे खुशी के जो भी उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है ना। कवि कहते हैं कि वे अपनी खुशी के उपहारों को साथ लिए फिरते हैं, है ना। वे कहते हैं कि ये जो संसार है ये मुझे अधूरा लगता है ना। क्यों अधूरा लगता है? क्योंकि वर्तमान संसार जो है वो ज़्यादातर भौतिक चीज़ों में लिप्त है, भौतिकवादी संसार हो गया है। तो कवि का जो संसार है वो कल्पना युक्त संसार है ना। कवि अपनी कल्पना का संसार लिए फिरते हैं, एक ऐसा संसार जिसमें प्रेम ही प्रेम है। वे प्रेममय संसार की कामना करते हैं और उसी के स्वप्न को लिए फिरते हैं। और ये भौतिकवादी संसार उन्हें कैसा लगता है? उन्हें भौतिकवादी संसार उन्हें अधूरा लगता है। अब आगे का जो काव्यांश है उसे पढ़ेंगे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि अपने प्रेम की मदहोशी में इतने मस्त हैं कि उन्हें इस संसार की भनक तक नहीं है, संसार के दुखों की वो भनक तक नहीं रखते हैं। वह किसी भी सूरत में अपनी प्रियतमा से दूर नहीं होना चाहते, है ना। इसलिए वह उस प्रियतमा की मधुर स्मृतियों को, यादों को अपने मन में बसाए हैं। उनकी प्रियतमा की जो मन की जो भी यादें हैं उसके ज्वाला को अपने मन में सुलगाए हैं। कवि कहते हैं कि ये जो संसार है ये सागर के समान भयंकर है और इसे पार करने के लिए किसी नाव की आवश्यकता है। तो कवि ने किसे नाव माना है? कवि ने अपनी प्रियतमा की यादों को नाव माना है और उसी नाव में वे सवार होकर इस संसार को पार करना चाहते हैं, अर्थात वे इस संसार के दुखों से उबरना चाहते हैं। तो उन्होंने किसे साधन माना है? उन्होंने प्रेम को अपना साधन माना है। तो ये जो कविता है ये प्रेम की जो शक्ति है उसको उजागर करता है ना। वर्तमान संसार में हमारे सामने अनेकों समस्याएं हैं, फिर भी हम क्या करते हैं, हमें उससे उभरना है। तो हमें उभरने के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रेम की शक्ति की। तो आज की क्लास में इतना ही। किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी इसके काव्यांशों को पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।